देखिए क्वेश्चन है, देयर इज ए चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ ब्लॉक। ये एक स्मूथ है, मतलब जिस तरह ये जो फ्लोर है ये स्मूथ है और एक चेन लटक रही है इससे, l/2 ऊपर है और l/2 नीचे लटक रही है। टोटल मास m है, यानी कि m/2 ऊपर और m/2 लटक रही है। ठीक है, ये ना स्लिप होगी भाई, किसी ने छोड़ दिया। स्मूथ सरफेस था ये वाला सरफेस स्मूथ है, इस ब्लॉक का ये सरफेस ये स्मूथ है, छोड़ दिया ना तो ये फिसलती जाएगी फिसलती जाएगी फिसलती जाएगी। जब इसका ये वाला एंड कांटेक्ट लूज करने वाला होगा, जब ये वाला एंड इसको जस्ट छोड़ देगा जस्ट इस सरफेस को, ठीक है ना, उस टाइम इस चेन की वेलोसिटी बतानी है। उस टाइम चेन के हर पार्ट की वेलोसिटी बराबर होगी और वो वाली वेलोसिटी v आपको बतानी है। हाँ जी बोलो। इनिशियली किसको पकड़ रखा था सर किसी ने? इनिशियली इसको किसी ने पकड़ रखा था, क्योंकि अगर इसको आप नहीं पकड़ोगे शुरू में तो ये वैसे ही फिसल जाएगा। शुरू में इसको पकड़ के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर ये इसको चला देगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये बताना है कि इस चेन की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये कॉन्टेक्ट को लूज करने वाला होगा। करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप करते हैं इसको। यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर आप एक काम करो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल लगाओगे आप, सीधी सी बात है, और कुछ भी ये नहीं है, मतलब इसके अलावा और कोई टेक्निक भी नहीं है हमारे पास। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पे लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल सी बात है। अब एक काम करो, इस लेवल को आप रेफरेंस मान लो, ठीक है ना। क्या मान लोगे बताइए इस लेवल को आप? रेफरेंस। दिस इज द रेफरेंस एयर। ओके, यहाँ पर ये जो है ना ये रेफरेंस है। अच्छा अब सुनो, अब इसके अंदर क्या करोगे आप बताइए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली जीरो थी, क्या थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसकी तो जीरो थी, इस आधी चेन की तो, क्योंकि इसको रेफरेंस मान रखा है। ये हाफ चेन जो है ये तो इसके ऊपर ही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? जीरो। और जो बची हुई हाफ चेन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा इसका मास L/4 नीचे, रेफरेंस से L/4 नीचे हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी? माइनस का m/2 इंटू z इंटू L/4 आएगा, माइनस का m/2 मास हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक m/2 z और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L/4। समझ आ गया आपको? अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, ये तो रेस्ट में थी, इसकी तो जीरो है, वहाँ पे फाइनली हाफ mv² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इसकी। पोटेंशियल एनर्जी ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर हो गया ये L/2 हो गया, और इसका मास m सेंटर पे, सारा मास m का है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस का m इंटू जी इंटू L/2। इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर आएगा ये माइनस का mg/L डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस का mg/L/2। इधर करो इसको, माइनस mg/L/8 प्लस का mg/L/2 इक्वल टू हाफ mv²। एलसीएम ले लो भाई, 8 तो 8 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा माइनस mg/L प्लस में 4mg/L इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है जी, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ भाई अभी मैं। 3mg/L/8 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। m से m गया, 2 4 जा 8, 3gl/4 इज इक्वल टू v², और v की वैल्यू आएगी √3gl/4। दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? माइक दो जी, पास करो हेल्प करो भाई। हाँ जी सर, इधर इस केस में आपने m/2 क्यों नहीं लिया कॉन्टैक्ट लूज? क्योंकि इस पूरी चेन का इकट्ठा ही लिख रहे हो आप। इसमें m/2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस पूरी चेन का इकट्ठा ही लिख रहे हो। इस पूरी चेन की इकट्ठे की पूरी चेन की काइनेटिक एनर्जी और पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी, और इस पूरी चेन का मास m है, तो इस पूरी चेन का मास है यहाँ पे,
इसलिए m/2 नहीं लिया। तो फिर मतलब ये वाली हाफ चेन तो है ही है और ये वाली हाफ भी आ चुकी है। अब पूरा एक बन चुकी है। ये पहले तो अलग अलग सोच रहे थे, ये अलग सोच रहे थे, इसको अलग सोच रहे थे, ठीक है ना। तो फिर सर L/2 क्यों लिया? L/2 क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ मिड में है, तो रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेनी होती है। फिर M कैसे कर लिया सर, समझ नहीं आ हम रहा। पूरी चेन का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे पूरी चेन का मास कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस पूरी चेन का जो मास है वो यहाँ पे कर दिया, और ये रेफरेंस है, ये पूरा L है तो L/2 नीचे है। इसमें ये वाली जो हाफ चेन है ना, इसको और इसको अलग अलग सोचा हमने। इसकी तो काइनेटिक भी जीरो थी और पोटेंशियल भी जीरो है, इस वाली हाफ चेन की। इसकी काइनेटिक भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो है। अब बची ये वाली हाफ, इसकी काइनेटिक तो जीरो है, और क्योंकि ना रेस्ट में थी शुरू में, और पोटेंशियल इसकी -mgl/4। समझ आ गया ना सर? हाँ जी बोलो, माइक को नज़दीक लो फिर बोलना है। यस बताओ। सर मेरे को पूछना था कि ये M, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास लिया, हमने लिया ही क्यों? हम m/2 और L/2 करके भी क्यों नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि मास फैला हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी हम जो लिखते हैं mgh, h की वैल्यू क्या लिखोगे फिर आप? ये तो मास फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, h की वैल्यू क्या लिखोगे? h की वैल्यू में एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी। h की वैल्यू L/2 लिखोगे या 0 लिखोगे या मिड वाली लिखोगे, कौन सी लिखोगे? वो यानी जो फॉर्मूला mgh, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास। एक पॉइंट मास हो जो किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो तब एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ तो मास फैला हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो चेन के क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसको एक पॉइंट मास मानते हैं, और सारा मास सेंटर पे मान लेते हैं, और इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया? इसको डाउट किसी को?